हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे मैप एंड सेट के बारे में। काफ़ी डीप में बात करेंगे हम लोग, एक-एक चीज़ जानेंगे एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब आपसे डीएसए क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो मैप काम आता है वहाँ पे। मैप एंड सेट की मदद से आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, ठीक है? जो टाइम होता है। तो समझते हैं, एक-एक चीज़ समझेंगे, ठीक है? देखिए, जैसा कि हमने प्लेन ऑब्जेक्ट में देखा था, ऑब्जेक्ट लिटरल की मदद से जो ऑब्जेक्ट बनाया था, उसमें हमने देखा था कि उसका जो की है, ठीक है? उसका जो की है, वो स्ट्रिंग हो सकता है या फिर सिंबल हो सकता है, ठीक है? लेकिन मैप में क्या है कि मैप भी की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है, कलेक्शन स्टोर करता है, कलेक्शन बनाता है, जैसे प्लेन ऑब्जेक्ट बनाता है। लेकिन मैप में क्या होता है कि की जो है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, ठीक है? मैप में की जो है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि मैप जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है? मैप जो होता है वो फास्ट होता है प्लेन ऑब्जेक्ट के कंपैरिज़न से। जैसे हम वैल्यू एक्सेस करते हैं की मदद से मैप में, तो वो प्लेन ऑब्जेक्ट के कंपैरिज़न में फास्ट होता है मैप। एंड थर्ड चीज कि मैप जो है वो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, मैप एंड सेट दोनों, ठीक है? इंसर्शन ऑर्डर, जिस ऑर्डर में इंसर्ट होगा उसी ऑर्डर में हम उसको गेट करेंगे, ठीक है? उसी ऑर्डर में वो हमें मिलेगा, लाइक एरे एरे इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है? तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब चलिए एग्जांपल करते हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट किया है एंड ये सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मैप बनाएँगे, ठीक है? मैप बनाना काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे लिखिए कॉन्स्ट मैप एंड यहाँ पे लिख दीजिए आप न्यू एंड यहाँ पे मैप, ठीक है? मैप बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। न्यू कीवर्ड की मदद से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैप, ठीक है? मैप को कंसोल करेंगे, यहाँ पे आते हैं। ब्राउज़र पे कंट्रोल शिफ्ट जे ताकि सीधा कंसोल खुले एंड ये खुल चुका है। एंड यहाँ पे अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो अभी मैप के अंदर कोई डेटा नहीं है, तो इस वजह से ये मैप 0 दिखा रहा है, ठीक है? ओके, फाइन। तो मैप में डेटा ऐड करने के लिए आप 2 चीज़ कर सकते हो, ठीक है? सीधा का सीधा या आप इटरेबल डाल दीजिए, इटरेबल ऑप्शनल होता है। जैसे देखिए, अभी हमने कुछ नहीं किया है, सीधा मैप क्रिएट किया है। अगर हमें डेटा डालना हो तो हम इस तरीके से भी डाल सकते हैं, मैप डॉट सेट डेटा डालने के लिए। पहला जो होता है वो की होता है वैल्यू एंड दूसरा जो होता है वैल्यू होता है, ठीक है? तो की में मैंने नंबर दिया है 1, ठीक है? तो कंट्रोल एस से सेव करेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैप बन चुका है एंड इसको एक्सपेंड करें या फिर ऐसे ही दिख रहा है हमें। तो लेफ्ट वाला जो होता है वो की होता है, राइट वाला जो होता है वो वैल्यू होता है, ठीक है? तो देखिए, हमने अभी जो बनाया है वो इटरेबल की मदद से नहीं बनाया मैप, ठीक है? हमने सेट की मदद से मैप बनाया है। इटरेबल की मदद से भी बना सकते हो। सेट को मैं कमेंट कर सकता हूँ, ठीक है? देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि विथ ऑप्शनल इटरेबल। इटरेबल जो होता है वो ऑप्शनल होता है। अब इटरेबल क्या होता है? देखिए, इटरेबल हम लोग आगे काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कि इटरेबल क्या होता है। इटरेबल मीन्स जो इटरेट किया जा सके। जैसे एरे हम लोग क्या कर सकते हैं? इटरेट कर सकते हैं, राइट? स्ट्रिंग को भी इटरेट कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग भी इटरेबल हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम एरे देके मैप बना सकते हैं, कैसे? तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एरे देना है एंड उसके बाद की वैल्यू पेयर में वैल्यू डालना है हमें एरे में ही, ठीक है? तो यहाँ पे हमने एरे ले लिया एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2। तो मैप बन जाएगा हमारा एंड एक एंट्रीज़ होगा मैप में, एक डेटा होगा हमारे पास मैप में एंड 1 जो होगा वो की होगा, 2 जो होगा वो वैल्यू होगा। कंट्रोल से सेव करेंगे तो इस तरीके से मैप दिखेगा हमें। ठीक है? देखिए, 1 की हो गया, 2 वैल्यू हो गया, ठीक है? अगेन हमें और ऐड करना है, तो इस तरीके से इस तरीके से हम ऐड करेंगे, कॉमा देंगे, एरे देंगे एंड यहाँ पे सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ की दे देता हूँ फ्रूट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू उसमें बनाना। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो इस तरीके से हमें मैप दिखेगा। मैप में अब 2 डेटा आ चुका है। अगर हम मैप का साइज़ कैलकुलेट करें तो हमें सिंपली लिखना है मैप डॉट साइज़, कंट्रोल से सेव करेंगे एंड साइज़ के जगह मैंने लिख दिया है जाइस, ठीक है? तो गलत कर दिया। साइज़ लिखेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो अभी मैप में 2 डेटा स्टोर है, ठीक है? तो इटरेबल की मदद से भी मैप बना सकते हैं एंड सेट की मदद से भी। तो इटरेबल से हमने देख लिया, सेट देखते हैं, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे। कोड जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो कोड आपको करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा ट्यूटोरियल देखना है एंड तक। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, सेट करता हूँ मैं, ठीक है? अब जैसे एक और डेटा सेट कर देते हैं यहाँ पे, मैप डॉट यहाँ पे लिख देते हैं सेट एंड यहाँ पे जैसे हमने फ्रूट लिखा था की, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, फ्रूट जो है वो लिख दूँगा FRUIT एंड यहाँ पे वैल्यू डाल दूँगा उसमें BANAN बनाना। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें सेम दिखेगा।
एंड हमें साइज़ हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो कंट्रोल से सेव करके कंसोल करेंगे मैप, तो हमें सेम दिखेगा जैसे हमने ये टेबल बनाया था, ठीक है? तो अभी मैप में 2 वैल्यू है, ठीक है? 2 है। इस तरीके से हम लोग सेट करते हैं मैप में वैल्यू, की वैल्यू पेयर में। एंड की जो होता है वो किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको बढ़िया चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट ले लूँगा, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं ले लूँगा नेम, ठीक है? नेम ले लिया इस तरीके से, यहाँ पे अपना नाम डाल दूँगा, कंट्रोल से सेव करूँगा, ठीक है? तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे। एंड देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होता है। की जो होता है, जिस डेटा टाइप का आप दीजिएगा वही रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? अ, आप फंक्शन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे लिखिए मैप, यहाँ पे लिखिए मैप डॉट सेट, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, की एज फंक्शन डाल देता हूँ। तो फंक्शन का नाम रख देता हूँ टेस्ट, एंड पेयर ऑफ करली ब्रेसेस लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लेता हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वैल्यू उसमें डाल देता हूँ हेलो, इस तरीके से सपोज मैं डाल देता हूँ। कंट्रोल से सेव किया है, कंसोल करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये देखिए इस तरीके से ये काम कर रहा है, ठीक है? देखिए यहाँ पे हम अनडिफाइंड भी डाल सकते हैं मैप डॉट सेट, एंड यहाँ पे मैं की डाल देता हूँ अनडिफाइंड, उसमें वैल्यू डाल देता हूँ नॉट, स्ट्रिंग में डाल देता हूँ नॉट डिफाइंड, इस तरीके से कंट्रोल से सेव करेंगे। अनडिफाइंड एक और की बन चुका हुआ होगा यहाँ पे, एंड वैल्यू नॉट डिफाइंड, एंड मैप का साइज कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे साइज बताएगा, बढ़ते रहेगा साइज यहाँ पे, ठीक है? एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, यहाँ पे देखिए ऑर्डर ये मेंटेन करता है। पहले हमने 1 2 डाला था, 1 2 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाना, फंक्शन, अनडिफाइंड। होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अनडिफाइंड की जगह आप यहाँ पे नल डाल सकते हो, एंड यहाँ पे चेंज कर दो वैल्यू, ठीक है? आई एम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नल, कंट्रोल से सेव करेंगे, की जो अब हमारा है नल बन चुका है, ठीक है? अच्छा, अगर क्या कि हम सेम की से दोबारा वैल्यू डालें, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं मैप डॉट सेट, एंड इस बार हम क्या करते हैं, जो 1 है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 की दे रखा है, एंड 1 की पे वैल्यू क्या था 2, ठीक है? तो यहाँ पे हम डालते हैं 1 की, एंड इस बार हम कर देते हैं 6, तो क्या होगा, एरर आएगा कि क्या होगा? तो देखिए अगर पहले ही किसी की पे कोई वैल्यू है, ठीक है? एंड हम बाद में उसी की पे कुछ और वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं, एरर नहीं आएगा, जो पुराना वैल्यू जो है वो रिप्लेस हो जाएगा नए वाले से, ठीक है? तो अब की पे क्या हो जाएगा 6, कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, ये हमने देख लिया, ठीक है? अब देखते हैं गेट, ठीक है? गेट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे गेट अब हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैप डॉट गेट। देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे हम गेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम गेट डालेंगे डायरेक्टली। पहले मैं आपको मैप नहीं दिखाना चाहूंगा, पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको, सपोज मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ, ठीक है? तो 1 पे क्या है, 6 है, पहले 2 था, लेकिन हमने दोबारा की 1 डाला तो ये रिप्लेस हो चुका है, ठीक है? तो 1 पे 6 है, तो हमें 6 मिलना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैप डॉट सेट में हम लोग की डालते हैं, वैल्यू डालते हैं, जो अभी हमने देखा अभी तक। मैप डॉट गेट में की डालते हैं, ठीक है? एंड की डालेंगे, एंड उस की पे जो वैल्यू होगा हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो हमने यहाँ पे डाला है कंसोल डॉट लॉग मैप डॉट गेट 1, तो 1 की पे जो वैल्यू होगा मिल जाएगा, कंट्रोल से सेव करेंगे, तो की पे 1 की पे 6 वैल्यू है, 6 हमें मिल चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में, एंड आप गेस कीजिए कि क्या होने वाला है आउटपुट, ठीक है? तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा अनडिफाइंड, ठीक है? देखिए कंट्रोल से सेव करते हैं, आउटपुट मिला अनडिफाइंड, ये कैसे? ठीक है, देखिए हमें पता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एंड ये जो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग रेफर कर रहा है, सेम नहीं कर रहा है। समझ में आया? जैसे देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ट्रिपल इक्वल, एंड यहाँ पे भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है? भले VS कोड में एरर दिखा रहा है, लेकिन ब्राउजर में नहीं दिखाएगा, ये रन होगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, आपको देखने में लग रहा होगा कि दोनों इक्वल है, ट्रू आना चाहिए, आएगा फॉल्स, ठीक है? यहाँ पे देखिए फॉल्स आया, क्योंकि ये दोनों अलग अलग को रेफर कर रहा है, ठीक है? ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है अलग अलग रेफर कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डाला था ऑब्जेक्ट, ठीक है? एंड यहाँ पे हम की डाल रहे हैं, तो ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ठीक है? ये भी की है, ये भी की है, लेकिन इस की पे कोई नहीं है, चूंकि अलग रेफर कर रहा है, ठीक है? तो होप ये चीज समझ में आया होगा। अगर हम इसको एक वेरिएबल में रख दें, लेट, एंड यहाँ पे लिख दे ओबीजे, एंड इसको हम यहाँ पे लिख दें, अगर हम वेरिएबल यूज करें यहाँ पे, कहाँ गया, यहाँ पे अगर हम वेरिएबल यूज करते हैं, एंड यहाँ पे भी हटा के अब हम इस तरीके से यूज करेंगे, तो हमें मिल जाएगा बनाना,
ठीक है? हमें मिल जाएगा बनाना, क्योंकि अब सेम ऑब्जेक्ट है, ठीक है? सेम ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें यहाँ पे बनाना मिल जाएगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा एंड मज़ा भी आया होगा, ठीक है? ओके फाइन। तो हमने क्या देखा? गेट देखा, ठीक है? तो गेट पे हमें मिल रहा है वैल्यू। अगर हम वैसा की डालें जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है? अगर हम प्लेन ऑब्जेक्ट का बात करें तो उसमें क्या होता था? प्लेन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट लिटरल, तो उसमें क्या होता था कि ऐसा की हम लोग डालते थे जो नहीं है उस ऑब्जेक्ट में तो अनडिफाइंड आता था। तो यहाँ भी अनडिफाइंड आएगा, ठीक है? सपोज़ मैं स्ट्रिंग में डाल देता हूँ स्ट्रिंग में क्या डाल दूँ? 1 डाल देता हूँ, ठीक है? तो मैप डॉट गेट यहाँ पे की हम लोग 1 दे रहे हैं, 1 की है ही नहीं मैप में, तो अनडिफाइंड आना चाहिए, अनडिफाइंड आ गया, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। हमने देख लिया गेट सेट, उसके बाद हैज देखते हैं, ठीक है? तो हैज का काम है हैज जो है वो की लेता है, ठीक है? एंड उस की पे अगर वैल्यू है, अगर वो की है, ठीक है? बेसिकली अगर वो की है तो ट्रू रिटर्न करेगा बूलियन, अगर नहीं है तो फॉल्स। तो देखिए मैप डॉट हैज की लेता है, रिटर्न ट्रू इफ की एग्जिस्ट अदरवाइज फॉल्स, ठीक है? तो यहाँ पे लिखते हैं मैप डॉट एंड यहाँ पे मैं बोल देता हूँ हैज़, ठीक है? इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नल, ठीक है? अब क्या हमारे मैप में नल की है? तो यहाँ पे है नल की, ठीक है? तो नल की है, तो ये ट्रू ट्रू रिटर्न कर देगा। यहाँ पे देखिए ट्रू रिटर्न कर दिया है। यहाँ पे मैं अनडिफाइंड डाल देता हूँ, ठीक है? क्या अनडिफाइंड की है? नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट? होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? देखिए, साइज़ हमने देख लिया था शुरू में ही, लेकिन देख लीजिए एक बार और देख लीजिए क्या दिक्कत है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज़ एंड साइज़ लिखेंगे तो मैप में जितने भी एलिमेंट है हमें मिल जाएँगे। तो कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पे हमें 4 मिल चुका है, क्योंकि हमारे मैप में 4 एलिमेंट है, 4 डेटा है। तो कंट्रोल से कंसोल डॉट लॉग यूज़ करके मैप को पहले कंसोल करेंगे, देखेंगे कितना है, उसके बाद साइज़ देखेंगे। इसको एक्सपेंड करेंगे, देखिए यहाँ पे ही हमें लिख के आ रहा है 4, ठीक है? तो यहाँ पे साइज़ भी दिख रहा है 4। तो ये इस तरीके से है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एंड यहाँ पे 4 आपको समझ में आ रहा होगा साइज़। अगर देखिए क्लियर का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मैप डॉट क्लियर तो मैप में जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको ये डिलीट कर देगा एंड उसके बाद हम लोग मैप डॉट साइज़ कंसोल कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या होगा, मैप में जितने भी रिकॉर्ड्स है सबको डिलीट कर देगा एंड साइज़ क्या हो जाएगा अब 0, कंट्रोल से सेव करेंगे तो साइज़ 0 सबको डिलीट कर दिया है एंड यहाँ पे हम कंसोल नहीं लगाएँगे, ठीक है? यहाँ पे अब हम मैप डॉट क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद साइज़ देख रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अब देखिए या फिर अगर हम मैप कंसोल करें तो हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है? देखिए कर्ली ब्रेसेस साइज़ 0, ठीक है? ओके फाइन। अगर हम डिलीट यूज़ करें तो डिलीट क्या है? तो रिमूव द एलिमेंट डिलीट जो है वो की लेता है एंड उस जो भी की वैल्यू होता है वो डिलीट कर देता है, ठीक है? की के बेसिस पे। तो यहाँ पे रिमूव द एलिमेंट की वैल्यू पेयर बाय द की, ठीक है? तो की के बेसिस पे डिलीट कर देता है। तो हम क्लियर हटा के यहाँ पे मैं लिख दूंगा डिलीट, ठीक है? एंड यहाँ पे मैंने डिलीट लिख दिया है एंड डिलीट में मैं डाल दूंगा यहाँ पे नल, ठीक है? तो नल पे क्या था? आई एम नल, तो ये डिलीट हो जाएगा एंड अब मैप को कंसोल करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, क्योंकि नल वाला डिलीट हो चुका है यहाँ पे देखिए, ठीक है? अगर हम इसको कमेंट कर देते हैं मैप डॉट डिलीट नल तो अब हमारे पास 4 दिखाएगा, नल वाला भी दिखाएगा। देखिए 4 दिखा रहा है, साइज देखिए 4, नल वाला भी है। होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ओके फाइन। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिया है क्योंकि मैं एक-एक चीज़ कवर करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि एक छोटा-सा चीज़ आपका रिजेक्शन का कारण बने और वो अच्छा भी नहीं लगता है, ठीक है? देखिए यहाँ पे अगर सपोज़ यहाँ पे मैप है, ठीक है? मैप एंड हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं की को, मैप स्क्वायर ब्रैकेट तो हमने प्लेन ऑब्जेक्ट में देखा था ऑब्जेक्ट लिटरल की मदद से जब हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे थे तो वहाँ पे एक्सेस करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की लिखते थे एंड उस पे जो वैल्यू होता था हमें मिल जाता था, ठीक है? तो अगर हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं मैप में, तो इज़ नॉट द राइट वे टू यूज़ अ मैप। ये जो है ये सही तरीका नहीं है, मत करें, ठीक है? हालाँकि ये जो है ये काम करेगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल्दो मैप की आल्सो वर्क, यहाँ पे काम करेगा। एग्ज़ाम्पल भी यहाँ लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम्पल वी कैन सेट मैप की का नाम जो भी होगा टू दिस इज ट्रीटिंग मैप एज ए प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो वो ऑब्जेक्ट लिटरल को ट्रीट करेगा, प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है।
एंड ये क्या करेगा, सारा जो लिमिटेशन है वो प्लेन जावास्क्रिप्ट वाला अप्लाई कर देगा एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे सिर्फ स्ट्रिंग एंड सिंबल, ठीक है, जैसे की होता था, तो वैसे हमें नहीं करना है। दूसरा नोट मैंने यहाँ पे लिखा है, टू टेस्ट कीज फॉर इक्विवेलेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर में यहाँ पे देखा था, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला था। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाला था। तो यहाँ पे भी हमने ऑब्जेक्ट डाला था एंड एक और जगह हमने ऑब्जेक्ट डाला था। तो किस बेसिस पे, जैसे वो की कहीं ना कहीं तो कंपेयर कर रहा होगा, राइट? कहीं ना कहीं वो की कंपेयर, जैसे फर्स्ट टाइम हमने की डाल दिया, सेकंड टाइम में वो कंपेयर कर रहा होगा, क्या ये की पहले एग्जिस्ट है कि नहीं, राइट? कंपेरिजन हो रहा होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि टू टेस्ट कीज फॉर इक्विवेलेंस। मैप में एक की जो होता है उसका इक्विवेलेंस टेस्ट करने के लिए मैप यूज जो करता है वो है सेम वैल्यू जीरो एल्गोरिदम। सेम वैल्यू जीरो जीरो एल्गोरिदम। इट इज रफली द सेम एज स्ट्रिक्ट इक्वलिटी। ठीक है, ये रफली जो है स्ट्रिक्ट इक्वलिटी के जैसा सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें एन ने एन को इक्वल माना जाता है एंड ट्रिपल इक्वल में एन ने एन को इक्वल नहीं माना जाता है। चलिए एग्जांपल में समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ एन ए एन ट्रिपल इक्वल एन ए एन, हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें मिल जाएगा फॉल्स। यहाँ पे देखिए फॉल्स मिल चुका है। ठीक है, लेकिन लेकिन मैप के केस में इसको ट्रू माना जाता है, इक्वल माना जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बट द डिफरेंस इज दैट एन ए इज कंसिडर्ड टू इक्वल टू एन ए एन, सो एन ए एन कैन बी यूज एज द की एज वेल। ठीक है, तो hope ये चीज आपको समझ में आया होगा। ऊपर जो भी है उसको कमेंट कर देते हैं एंड एक एग्जांपल देखते हैं एन ए एन से। ठीक है, तो इसको भी कमेंट कर देंगे। यहाँ पे अगेन एक जल्दी से ही मैप बना लेंगे, कॉन्स्ट मैप। यहाँ पे लिखेंगे न्यू एंड यहाँ पे लिख देंगे मैप एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैप डॉट सेट, इस तरीके से हमने लिख चुका है एंड यहाँ पे लिख देंगे एन एन एंड यहाँ पे डाल देंगे सपोज मैं अपना नाम डाल देता हूँ। ठीक है, या फिर कोई नंबर डाल देते हैं, सपोज 1 2 नंबर हमने डाल दिया एंड अगर हम कंसोल करेंगे तो हमें मैप मिल जाएगा। अ, यहाँ पे मैप को कंसोल कर लेंगे, कंसोल डॉट लॉग मैप, मैप मिल गया एन एन 12। ठीक है, अगर हमें गेट करना है, ठीक है, तो मैप डॉट गेट एंड हम यहाँ पे डाल सकते हैं एन एन। ठीक है, तो पहले हमने सेट किया, गेट करने के लिए चेक ही कर रहा होगा ना क्या इक्वल है कि नहीं ये दोनों वैल्यू, तभी तो हमें 12 देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड अगर हम अगेन सपोज मैप डॉट एंड यहाँ पे लिखते हैं हम लोग सेट एंड यहाँ पे हमने लिख दिया एन ए एन एंड एन ए एन पे सपोज दूसरा वैल्यू सेट कर दिया 67। तो ये क्या होगा, पहले वाला रिप्लेस्ड हो जाएगा जैसे हमने पहले देखा था। कंट्रोल से सेव करेंगे तो क्या मिलेगा 67। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए चेनिंग समझते हैं। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, जल्दी से ही एक मैप बना लेंगे, कॉन्स्ट मैम नहीं। ठीक है, मैप एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैप। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे मैप, सबसे पहले इसको कंसोल करेंगे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैप, तो हमें पता है एम्प्टी मैप मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे डेटा ऐड करते हैं, मैप डॉट सेट एंड यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख दें, यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 2, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको कंसोल करते हैं। ठीक है, कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग मैप। ठीक है, इस तरीके से हमने सेम कंसोल कर दिया। ठीक है, कंट्रोल से सेव किया, रन किया, हमें ये मिल रहा है। अब देखिए जैसे मैप क्रिएट हुआ, ठीक है, तो हमें मैप ऑब्जेक्ट मिला यहाँ पे। ठीक है, एंड हमने सेट किया तो फिर भी क्या मिला, मैप ऑब्जेक्ट ही मिला। ये क्या कर रहा है, मैप खुद को कॉल कॉल कर रहा है, राइट? खुद को कॉल कर रहा है विद द डेटा। तो यहाँ पे हम चेनिंग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैप डॉट सेट एंड अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेट। सेट सेट लगाते जाइए, सेट करते जाइए। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3 एंड यहाँ पे लिख दूंगा 55। ठीक है, 3 कॉमा 55। ठीक है, तो मैप में 1 2 भी ऐड हो जाएगा एंड 3 5 भी, मतलब 1 की पे 2, 3 की पे 55। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें इस तरीके से मिल जाएगा यहाँ पे। तो कैसे काम कर रहा होगा बिहाइंड द सीन, वही इसको समझते हैं। देखिए ये इस तरीके से काम कर रहा होगा। तो पहले मैप डॉट सेट एंड यहाँ पे 1 2 एंड अगेन मैप डॉट सेट एंड यहाँ पे 3 3 एंड यहाँ पे 55। ठीक है, कंट्रोल से सेव करेंगे तो इस तरीके से ये काम कर रहा है, दोनों सेम दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेनिंग लगा सकते हो। ठीक है, और भी आप लगा सकते हो, जैसे चेनिंग ही थोड़ा और करते हैं। यहाँ पे सेट डॉट, यहाँ पे अगेन सेट लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिख दूंगा
इस बार मैं फ्रूट लिख देता हूँ एंड वैल्यू में मैं लिख देता हूँ BANANA, बनाना लिख देता हूँ। कंट्रोल से सेव करेंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? इटरेशन ओवर मैप देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो देखिए, इटरेशन, तो मैप को कैसे इटरेट किया जाए? जैसे मैंने शुरू में बताया था कि इटरेबल डाल के मैप बना सकते हैं। अब देखिए, फॉर ऑफ लूप का यहाँ पे बारी आता है, फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ लूप इटरेबल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है? फॉर ऑफ लूप इटरेबल ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। अब इटरेबल कौन-कौन सा है? स्ट्रिंग है, अरे है, मैप है, सेट है, ये सब इटरेबल है। प्लेन ऑब्जेक्ट जो है वो इटरेबल नहीं है, उस पे फॉर ऑफ लूप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ओके फाइन। बिल्ट इन जो इटरेबल है उसका बात कर रहा हूँ, अरे स्ट्रिंग ये सब बिल्ट इन है। ऑब्जेक्ट पे अगर प्लेन ऑब्जेक्ट पे हमें फॉर ऑफ लूप अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमें उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है? तो ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे फॉर लूप सॉरी फॉर ऑफ लूप, लेकिन उसके लिए पहले हमें मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है? तो जल्दी से एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे मैप, यहाँ पे लिखेंगे न्यू एंड यहाँ पे लिख देंगे मैप एंड इसमें क्या कर देंगे डेटा डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा डाल देता हूँ, ठीक है? तो मैप डॉट सेट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 इस तरीके से लिख दिया। एक और डेटा डाल देते हैं मैप डॉट सेट एंड यहाँ पे लिख देता हूँ 3 4, ठीक है? 1 की पे 2 है, 2 की पे 3 वैल्यू है, ठीक है? एंड यहाँ पे हम कंसोल अगर लगाते हैं, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ठीक है? ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग मैप लिखेंगे, ठीक है? मैप एंड अगर हम कंट्रोल से सेव करते हैं, तो हमें इस तरीके से की वैल्यू पेयर में एरे में, ठीक है? सारा मैप के अंदर जो एंट्रीज है वो मिल जाएगा, ठीक है? तो होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमने मैप लिखा, सारा हमें मिल गया, ठीक है? यहाँ पे आप मैप डॉट कीज़ मेथड यूज़ कर सकते हो, मैप डॉट कीज़ कॉल कर दीजिए इसको, सारा का सारा जो की है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है? कंट्रोल से सेव करेंगे तो इस तरीके से आपको सारा का सारा की मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप यहाँ पे मैंने की लिखा, यहाँ पे आप लिख दीजिए वैल्यू, ठीक है? कंट्रोल से सेव करेंगे सारा का सारा वैल्यू मिल जाएगा, देखिए 2 3 वैल्यू मिल रहा है हमें, ठीक है? यहाँ पे आप एंट्रीज यूज़ कर दो, ठीक है? तो सारा का सारा एंट्रीज मिल जाएगा अगेन, ठीक है? तो मैप एंड मैप एंट्रीज सेम ही काम कर रहा है, ठीक है? होप आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप डायरेक्ट कंसोल कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो मैप डॉट कीज़, ठीक है? एंड ये आपको सारा सारा कीज़ मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए सारा कीज़ मिल जाएगा, ठीक है? 1 2 यहाँ पे 1 2 ये की है। कन्फ्यूज़न के लिए आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू वाला 2 आ रहा होगा, तो मैं इसको 9 कर देता हूँ। कंट्रोल से सेव करेंगे तो देखिए 1 2 ये 1 2 की में आपको मिल गया है। यहाँ पे आप वैल्यू लिख दीजिए, ठीक है? कंट्रोल से सेव करेंगे तो 9 3 वैल्यू मिल चुका है। यहाँ पे आप एंट्री लिख दीजिए तो कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे आपको एंट्री इस तरीके से मिल चुका है। अब देखिए, फॉर अप लूप में हमने एंट्रीज यूज़ किया, ठीक है? एंड ये क्या दे रहा है? एरे में दे रहा है, की वैल्यू पेयर में, एरे में, ठीक है? एक-एक रिकॉर्ड दे रहा है हमें मैप। हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं, ये भी आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं की, ठीक है? वेरिएबल आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल का नाम यहाँ पे। की एंड राइट नहीं, यहाँ पे वैल्यू में लिख दिया, ठीक है? तो की में आ जाएगा की, लेफ्ट वाला में आ जाएगा की एंड वैल्यू जो आएगा आएगा वैल्यू में आ जाएगा राइट वाला, ठीक है? डिस्ट्रक्चरिंग जब हम लोग सीखेंगे तो अच्छे से देखेंगे एंड यहाँ पे हम दोनों को कंसोल कर लेंगे, कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये कंसोल हो जाएगा, ठीक है? होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएटिंग मैप यूजिंग प्लेन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं प्लेन ऑब्जेक्ट से मैप कैसे बनाया जाए, ठीक है? यहाँ पे सिंपली हमें एक वेरिएबल ले लेना है एंड ओबीजे नाम का कुछ भी ले लीजिए आप, मैंने ओबीजे लिया है, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेम लिख दूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा प्रकाश एंड कॉमा देके यहाँ पे मैं एक और की ले लूँगा सिटी एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेली, ठीक है? यहाँ पे आप फंक्शन भी डाल सकते हो, ठीक है? आपके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दिया, चलो एक फंक्शन भी ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फंक्शन प्रिंट एंड यहाँ पे माई एंड नेम नाम का एक फंक्शन बना लेता हूँ एंड इसमें कुछ नहीं करता हूँ मैं, ठीक है? या फिर मैं लिख देता हूँ, जब फंक्शन बना ही लिया तो यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हाय, ठीक है? इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। हाय मेरा नाम नहीं है, चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ओके फाइन। अब अब हमें क्या करना है, मैप बनाना है प्लेन ऑब्जेक्ट से। तो सिंपली लिखिए कॉन्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ,
न्यू मैप एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि न्यू मैप एंड यहाँ पे न्यू एंड यहाँ पे मैप लिख देना है एंड ये जो ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज है इसको इसके अंदर डाल देना है एंड इसके अंदर ओबीजे डाल देना है। दैट्स ऑल। कंट्रोल इसे सेव करेंगे। अ, अच्छा, हमने अभी कंसोल नहीं किया इसलिए हमें दिखा नहीं। कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे लिख देंगे न्यू न्यू एंड यहाँ पे मैप। कंट्रोल इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे मैप बन चुका है इस तरीके से। ठीक है, तो होप आपको समझ में आया होगा कि प्लेन ऑब्जेक्ट से मैप कैसे बनाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैप हैज बिल्ट इन फॉर ईच मेथड सिमिलर टू एरे। ठीक है, हाँ, तो आप मैप पे फॉर ईच भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यूज कर लेते हैं, सीधा समझ ही लेते हैं। जब सब चीज समझ रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ईच एंड फॉर ईच के अंदर कुछ पैरामीटर्स हमें चाहिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन। रटने की जरूरत नहीं है, हम क्यों याद करें कि इसके अंदर पहला जो है क्या होगा क्यों होगा, कंसोल करके देख लेंगे। राइट, वन टू एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ थ्री। वैसे मुझे याद है पहला जो है वैल्यू होता है, दूसरा जो होता है वो की होता है एंड तीसरा मैप होता है। ठीक है, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंसोल लगा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे स्ट्रिंग में मैं दे दूंगा वन एंड यहाँ पे वन। ठीक है, एंड और मैं कंसोल लगा लूंगा नेक्स्ट के लिए एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा थ्री एंड यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा थ्री। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल से सेव कर लिया मैंने। लाइन नंबर यहाँ से पहले मैं सबसे पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूंगा ताकि हमारा कोड जो है वो थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, 69 पे लाइन नंबर 69 पे हमने कंसोल लगाया, तो यहाँ पे देखिए 69 पे देखिए क्या दिया है, वैल्यू दिया है। 70 पे हमने लगाया है टू, टू पे क्या है नेम है एंड 71 पे पूरा का पूरा मैप। ठीक है, तो ये इस तरीके से देगा। ठीक है, तो पहले जो भी यहाँ पे प्रकाश है तो वैल्यू दे देगा, नेक्स्ट इटरेशन में डेली वैल्यू देगा, उसके बाद ये फंक्शन देगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके फाइन। अब हम लोग देखते हैं कि मैप से प्लेन ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाऊंगा न्यू ओबीजे नाम का, ओबीजे। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अ, ये जो हमारा मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम एंट्रीज, इसको यूज करेंगे एंड इसमें हम लोग अपना न्यू मैप डाल देंगे। ठीक है, एंड न्यू मैप डालने के बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट बना उसको क्या करेंगे, कंसोल कर लेंगे। ठीक है, न्यू ओबीजे, कंट्रोल से सेव करेंगे। नीचे आइए, यहाँ पे आपको यहाँ पे ओबीजे दिख जाएगा लाइन नंबर 75 पे। ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब सेट जो है काफी इजी है, सेट देखते हैं। तो सेट क्या है, ये भी इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करता है। ठीक है, इसमें डुप्लीकेट डेटा ये नहीं लेता है। इसमें सपोज अगर कोई एलिमेंट पहले से है, सपोज 5 है, फिर से ऐड कर रहे हैं तो वो नहीं लेगा। ठीक है, एंड फास्ट होता है काफी। ठीक है, जैसे एरे के कंपैरिजन में सेट सेट काफी फास्ट होता है। जैसे अगर सपोज हमें सर्च करना है कि 5 है कि नहीं, तो एरे में, तो उसके कंपैरिजन में सेट बहुत ज्यादा फास्ट होता है, ये तुरंत बताएगा सर्च करके। ठीक है, ओके फाइन। तो चलिए अब सेट समझते हैं, लेकिन अब ये हमारा काम हो गया है इन सब कोड का, तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम कर देंगे कमेंट। ठीक है, कर दिया कमेंट। एक और शायद ये बचा हुआ है, इनको भी कर देंगे कमेंट। अब शायद कुछ नहीं है, बढ़िया। अब यहाँ पे आते हैं, सेट समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यू एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेट। हमारा सेट बन चुका है। हमारे सेट में अभी 0 एलिमेंट है, तो कन्फर्म नहीं। यहाँ पे मैं कंसोल करूंगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे लिखूंगा सेट, कंट्रोल से सेव करेंगे, यहाँ पे सेट आ चुका है। देखिए इसमें भी टेबल जो है ऑप्शनल है, डालिए या फिर मत डालिए, आपके ऊपर है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे अगर हमें सेट में डेटा ऐड करना हो, सेट डॉट ऐड, यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैल्यू हमें डालना होता है, तो बेसिकली सपोज मैं 8 लिख देता हूँ, कंट्रोल से सेव करेंगे। सेट में 8 आ चुका है, इसका साइज 1 हो चुका है। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। अब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप इटरेबल डाल सकते हो, जैसे सपोज यहाँ पे मैं एरे लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा सेट में, 1 2 3 4 चल गया, काफी बढ़िया चीज है। ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं लिख देता हूँ 1 2 1 2। अब देखिए 1 2 डुप्लीकेट एलिमेंट है, लेकिन ये क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट हटा देता है। कंट्रोल से सेव करेंगे, ये चेक कर लेता है कि अच्छा इसके अंदर पहले से ये है, तो उसको लेता ही नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 ही आया। ठीक है,
तो होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो एरे ट्रेबल था, ठीक है? ओके फाइन। यहाँ पे स्ट्रिंग भी ट्रेबल होता है, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दूँ POU ऐसे कुछ डाल दिया POUI, कंट्रोल से सेव करते हैं, तो देखिए सेट में क्या आ चुका है POUI। अगर हम ये कैरेक्टर में बदल दिया है, अगर हम ऐसे देखें तो सेट का साइज 4 हो चुका है, ठीक है? एंड अगर हम सपोज रिपीट कर दे, यहाँ पे पी रिपीट कर दिया एंड ओ रिपीट कर दिया, तो इसको अगेन नहीं लेगा। यहाँ पे अगेन साइज 4 ही है। एंड इसके बाद कुछ नया देते हैं, सपोज के, तो ये ले लेगा के, ठीक है? तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा एंड मजा आ रहा होगा, आई होप, धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ट्रेबल हमने देख लिया, तो इसको हटा देते हैं। एंड अभी हमने क्या किया, एट ऐड किया। यहाँ पे सेट डॉट ऐड, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सपोज एरे ऐड कर दिया 1 2 3, ठीक है? तो देखिए सेट में 2 एलिमेंट ऐड हो चुका है, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है? अगेन यहाँ पे सपोज हम ऐड करते हैं एरे, ठीक है? 1 2 3, तो क्या ये लेगा कि नहीं लेगा? सॉरी, यहाँ पे हमने 1 2 3 नंबर ऐड किया है, तो यहाँ पे अगेन सेम ऐड करेंगे, तो ये लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। जैसे हमने मैप में देखा था, ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, तो वो काउंट कर रहा था मैप में, क्यों? क्योंकि बोथ ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट। यहाँ पे भी बोथ ऑब्जेक्ट आर डिफरेंट, कंट्रोल से सेव करेंगे तो ये ले लेगा, ठीक है? देखिए दोनों एरे को ले चुका है, हालांकि सेम है, ठीक है? सेम, देखने में सेम है, लेकिन मेमोरी में रेफरेंस, मेमोरी में अलग अलग रेफर हो रहा होगा, ठीक है? तो अगर हमें इसको हटाना है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो ARR एंड यहाँ पे डाल दो 1 2 3। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यूज कर लेंगे ARR इस तरीके से, एंड यहाँ पे ARR, ठीक है? इस तरीके से, तो क्या अब लेगा? अब नहीं लेगा, क्योंकि अब दोनों सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है? ओके फाइन। ऐड हमने देख लिया। डिलीट करना काफी सिंपल है, ठीक है? अभी हमने 2 ही डिलीट ऐड किया है, तो एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डाल देते हैं स्ट्रिंग में, बनाना, कंट्रोल से सेव करते हैं। एंड देखिए डिलीट करना है। अच्छा, एरर आ चुका है, क्योंकि सेट डॉट ऐड नहीं लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है? तो अब ये सही हो गया, ठीक है? एंड हमें डिलीट करना है, तो सिंपली वो वैल्यू डाल दीजिए, तो सेट डॉट डिलीट, इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, BANA, स्ट्रिंग में डालना है हमें, बनाना, कंट्रोल से सेव करेंगे तो जा चुका है। तो अब इस सेट में 2 ही वैल्यू है। एंड साइज अगेन गेट करना है, तो यहाँ पे भी सेम जैसे मैप में किया था हमने, सेट डॉट साइज, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, ठीक है? ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगेन कोई वैल्यू चेक करना है कि नहीं, जैसे मैप में हैज था, यहाँ पे भी हैज है, बुलियन रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम अगर लिख दे सेट डॉट हैज एंड यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट, जो है उसको कमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि बनाना है कि नहीं। तो बनाना है कि नहीं भाई? तो बनाना है, ठीक है? यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि 7 वैल्यू है कि नहीं, तो नहीं है, तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है? आप इसमें अगेन यहाँ पे नल, अनडिफाइंड ये सब ऐड कर सकते हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट डॉट ऐड एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनडिफाइंड, कंट्रोल से सेव करेंगे। एंड उससे पहले क्या करूंगा, सेट को यहाँ पे कंसोल कर लूंगा, तो हमें अनडिफाइंड यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है? अगेन हैज देख लिया हमने। क्लियर क्या करेगा, अगेन सारा जो एलिमेंट है सेट में वो रिमूव कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेट डॉट क्लियर एंड इस तरीके से मैं करूं, तो सारा एलिमेंट रिमूव कर दिया, ठीक है? अगर इटरेशन का बात करें, यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो? जो हमने मैप के लिए यूज किया था, कीज वैल्यूज इंट्रीज, ठीक है? तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेट डॉट कीज, ठीक है? इस तरीके से कंट्रोल से सेव करते हैं, तो हमें सारा का सारा वैल्यू मिल गया, ठीक है? आप की यूज कीजिए, सेट के लिए वैल्यू यूज कीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक है? तो सारा का सारा वैल्यू मिल गया इस तरीके से, ठीक है? लाइन नंबर 100 यहाँ पे आप दे सकते हो। यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे भी आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है? इंट्रीज अगर आप लिखते हो यहाँ पे इंट्रीज, तो इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है? एंड यहाँ पे भी फॉर ऑफ लूप जो है वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये बताऊंगा आपको। अच्छा, यहाँ पे एक देख लीजिए, जब हमने इंट्रीज लिखा है, तो यहाँ पे की एंड वैल्यू के पेयर में ये दिया तो है, लेकिन की एंड वैल्यू दोनों सेम हो जाता है, ठीक है? मतलब वैल्यू ही की है, वैल्यू ही वैल्यू है, यहाँ पे देख सकते हो ये चीज। एंड यहाँ पे भी आप फॉर ऑफ लूप यूज कर सकते हो, ठीक है? एंड यहाँ पे भी आप फॉर ईच लूप यूज कर सकते हो। ये दोनों आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, आप कंसोल करके देखिए कि क्या दे रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है?
फॉर ईच लूप लगाना है आपको एंड 1 2 3 वैसे ही करके देख लेना है कंसोल में। ठीक है, तो अगर कोई आपको डाउट है, ठीक है, कहीं पे भी डाउट नहीं समझ में आया, प्लीज़ पूछिए, कमेंट कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आप और भी चीज़ें बेहतर चीज़ें सीखते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।